कृष्णा एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम जैसे देख रहे चैप्टर 12 में ऐसे मोड़ पे आए हम जिधर परमात्मा हमें इतने ऑप्शंस दे रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, जैसे माता पिता अपने बच्चों को ऐसे गाइड करते हैं परिशुद्ध प्रेम से। हर ये नहीं बेटा तो ये कर, ये नहीं तो ये कर, यानी एकदम आसान कर देते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे का सब चीज़ आसान हो जाए, कोई उनको डिफ़िकल्ट आए ही नहीं। जितना आसान हो सके उतना आसान, हर चीज़ में उनको आसानी हो, खाने पीने से लेके रहने से लेके हर चीज़ उनको आसानी से हो। तो उसी तरह परमात्मा तो हमारे मेन माता पिता, आत्मा के माता पिता वही है ना। ये शरीर के माता पिता है जो इतने कंसर्न है, तो जो हमारे रियल माता पिता है, जो जो हर योनि के माता पिता है, हर एक के माता पिता, वो कितने कंसर्न रहेंगे सोचिए। और वो रियल कंसर्न है। हमारे माता पिता कभी मिस्टेक कर देते हैं, हमको जो चाहिए, हमारे लिए जो ज़रूरत है वो नहीं देख पाते। पर परमात्मा को जो हमारे लिए चाहिए, जो हमारे लिए ज़रूरी है, उनको पता है ना। हमारे माता पिता कभी हम मन का करते हैं कि भाई इनको मन करता है ना, दे दो। शायद वो हमारे लिए जहर ही क्यों ना हो, हमारे लिए आगे के लिए इतना तकलीफ हो, उसमें उनको नहीं समझ में आता, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी नहीं है ना। उसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि परमात्मा त्रिकालदर्शी है। उनको सब पता है कि इनको क्या चीज़ मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, उनको क्या इनके लिए ज़रूरी है। तो हमको लगता है कभी कभी परमात्मा हमको मदद नहीं करते, पर हमको जो भी वो देते हैं वो हमारे लिए आगे चल के बहुत फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि त्रिकालदर्शी है। हमारे जो माता पिता है बॉडी के, उनको वो नहीं पता ना, वो हमारा कभी मन का कर लेते हैं, हमको ऐसी चीज़ दे देते हैं जो हमको आगे चल के बहुत तकलीफ होने वाली है उससे। हमको इतना फ्रीडम दे देते हैं, इतना हमसे अटैच हो जाते हैं, इतना मोहग्रस्त हो जाते हैं कि हम भी उनके साथ मोहग्रस्त हो। ये मोह में इतना उनसे पाप होता है, इतना उनसे गलत कार्य हो जाता है कि खुद को और अपने बच्चों का जीवन भी डेंजर में डाल देते हैं ना। एक ऐसी जगह में, ऐसे दिशा में लेके चलते हैं कि वहाँ से फिर रिटर्न आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तभी भी हमको गीता के ज्ञान से हम बाहर निकल सकते हैं हर स्थिति से। तो हमने देखा ना, अर्जुन वॉर के बीच में मोहग्रस्त हो गया, बस कुछ क्षणों में सिर्फ शंखनाद की देरी है, शंखनाद होना है, वॉर चालू होने वाला है। ऐसे समय में उसका हाथ पैर काँप रहा था, और वॉर में एक गलती मौत है। उसमें कोई स्कोप नहीं है, ये कोई गेम नहीं हो रहा था, स्पोर्ट्स नहीं हो रहा था, ये वॉर था, और निर्णायक वॉर, निर्णायक युद्ध था। यानी इसमें एक का मरना आवश्यक था। दोनों साइड में एक का ना, जब मैक्सिमम लोग मर जाए तो वो जीत माना जाता था। या तो मेन राजा कब्जे में आ जाए, उनको किडनैप कर दिया, उनका खात्मा कर दिया, तो वॉर समाप्त हो जाता। और राजा को कोई मरने देगा नहीं, सब उनको घेर लेते, खुद मर जाते, फिर राजा तक पहुंच सकते, नहीं तो पहुंच ही नहीं सकते। तभी राजा से भक्ति थी, लोग राजा को ही सर्वत्र मानते, उनको ही पिता मानते। अभी ऐसा जमाना नहीं है, आज तो कौन राजा कौन सब एक ही हो गए। अभी वैसा सिस्टम नहीं है। पर अभी क्या, अभी हम कैसे रिलेट्स कर सकते हैं इसको, कि हम उतने स्थिति से भी बाहर निकल सकते हैं। जैसा विषाद योग का हमने जो देखा फर्स्ट चैप्टर, एकदम विषाद योग, यानी एकदम सबसे वर्स्ट स्थिति में हम हो, सबसे ज़्यादा गहरे दुख में या गहरे सदमा में, वहाँ से भी निकला जा सकता है विषाद योग से। कोई भी हो सके तो वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल, जाके वो सुनो रिकॉर्डिंग। और अगर नहीं कुछ क्वेश्चन हो तो आके पूछो। तो एकदम खराब स्थिति से भी निकला जा सकता है विषाद योग। और विषाद योग क्या, उस स्थिति में भी परमात्मा से योग, परमात्मा से कनेक्शन करके हम उसमें से भी निकल सकते हैं। जैसे अर्जुन ने डायरेक्ट कनेक्ट किया कृष्ण को, उसने डायरेक्ट अपने कृष्ण को क्या बना दिया, गुरु बना दिया, और उनसे ज्ञान लेने लगा, उनसे कनेक्ट होने लगा, उससे योग जोड़ने लगा, और उसी तरह उनका वहाँ से निकला। और अभी किस स्थिति में देखो, और अर्जुन ने हमारे लिए कितना कार्य किया। आज हम पार्ट 12 चैप्टर पे, जहाँ हम डिटेल में जान रहे हो, और ऐसे 12 चैप्टर में भी ऐसे मोड में है जितना आठ में, आठ से देखो कितना वंडरफुल है। परमात्मा हमको गाइड कर रहे हैं कि ये करो, ये नहीं जम रहा है तो ये करो, ये नहीं जम रहा है तो ये करो। ऐसे करके किस तरह गाइड कर रहे हैं हम देखेंगे, ठीक है। हम भी ये प्रोसेस को समझ सके और परमात्मा के आशीर्वाद से आगे बढ़ सके, और सबका मंगल हो, ये प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथों को हृदय मुद्रा में लाए, नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास। लंबी गहरी श्वास लें, और श्वास को परमात्मा से जोड़ें, और परिशुद्ध प्रेम से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण समर्पण से परमात्मा को याद करें।
उनको धन्यवाद दे इस ज्ञान के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। और उनसे प्रार्थना करें कि आगे भी वो हमें से मार्गदर्शन करते रहे, और जिस तरह गीता का ज्ञान हम समझे ही नहीं बल्कि अपने जीवन में भी उतार सके, ज्ञान स्वरूप बन के खुद का और सबका मंगल कर सके। फिर से एक बार परमात्मा को धन्यवाद देते हुए हाथों का दर्शन करें। हाथों की ऊर्जा को आंखों में, पूरे चेहरे में लगाए। ओम श्री गणेशाय नमः। और गणेश जी का आह्वान करके हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने देखा कि चैप्टर 8 में हमने देखा कि कैसे परमात्मा सबसे क्या बोल रहे हैं कि क्या करना है हमें। एकदम सिंपल, जस्ट मैं ब्रशअप करके चलूँगा तो आइडिया मिलेगा थोड़ा क्या था। तो उस फाउंडेशन में हम आगे बढ़ते तो और इजी होगा, है ना। तो उसमें क्या था, स्टेट हमारे मन को और बुद्धि को किस पे स्थिर करें, परमात्मा पे स्थिर करें। मन बुद्धि को अगर हम स्थिर कर लेते हैं तो हमारे लिए एकदम सरल हो जाता है, यानी परमात्मा में हम वास करते हैं। इतना सरल बोला, अगर मन बुद्धि को हम अपने में स्थिर कर देते, परमात्मा में स्थिर कर देते, तो क्या होता है, हम परमात्मा में वास कर रहे हैं। तो हम परमात्मा में वास नहीं, हम तो ऐसे भी परमात्मा के अंदर ही है सब, पर ये स्थिति करने से हमको उसकी अनुभूति होती है कि हम उनके अंदर है। सोचो अगर परमात्मा के ही हम अंदर है, परमात्मा का हमको साथ चाहिए, परंतु हम तो उनके अंदर ही है ना। तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है, पर हमको ये अनुभूति नहीं होती है ना। क्यों? तो क्या मन बुद्धि की तरह और फंसा हुआ है। अगर मन बुद्धि परमात्मा पे स्थिर हो जाए, अगर सत पे स्थिर हो जाए, सत भी बहुत इंपॉर्टेंट, सत पे भी स्थिर हो जाए, तो हमको ऐसे अनुभव होगा कि हम परमात्मा के अंदर ही, उनके छत्रो छाया में ही है, उनका पालना में ही हम जी रहे, सब कुछ हमको उनसे ही मिल रहा है, ये क्लियर हो जाएगा। पर इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। पर परमात्मा भी चैप्टर 9 श्लोक 9 में भी बोलते हैं कि 9 में क्या बोलता है, कि ये नहीं कर पाते हो तो और एक रास्ता दिखाते हैं। क्या रास्ता दिखाते हैं? भक्ति योग। कि ये बहुत डिफिकल्ट है, मन किसी को मन नहीं मालूम, किसी को बुद्धि नहीं मालूम, ऐसे भी लोग हैं मन बुद्धि नहीं मालूम, और मालूम भी है तो बोलते मन का करने का, अपना किस में स्थिर करने का नहीं, मन जो बोलता है वो करने का। अरे तो मन स्थिर की बात कर रहे परमात्मा, तो वो बोल रहे मन का करो। अभी ऐसे लोग को ये सब चीज़ बहुत डिफिकल्ट है, मन को परमात्मा में स्थिर करो, ये कैसे हो सकता है? बोलते मन तो चंचल है, हमको ही उल्टा समझाएगा, मन तो चंचल है, उसको तो ही ना स्थिर, और मन का तो ही ना मारने का रहता है। मन को मार दिए तो क्या मतलब है, जीने का फायदा क्या? और इधर योग में मन जीत होने की बात हो रही है, टोटल ऑपोजिट नैरेटिव चल रहा है, टोटल ऑपोजिट। इस सोचो जो ऑपोजिट चीज़ है ना, क्या हो गया, अधर्मी चीज़ ही हो गई ना। गीता में कुछ लिखा है, उसका ऑपोजिट क्या होगा, अधर्मी होगा। वो धार्मिक कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर मन जीत बोले, मन को परमात्मा में स्थिर करना है, और इधर चल रहा है सब मॉडर्न लोग बोल रहे हैं कि ना मन का सुनने का, मन किया खाने का खा लेने का, मन किया सोने का सो लेने का, अरे कोई नियम देखने का नहीं। ये तो आदि कि अधर्म कार्य ही हो गया, ये सही कैसे हो सकता है? ये गलत ही है। तो हमको ये चीज़ समझना है। और इसमें वो अभी इसमें अगर वो नहीं कर पा रहे तो मन का नहीं, मत मन पे नहीं जीत पा सकते, चलो ठीक है। बुद्धि का इंटेलेक्ट ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं है, कोई बोलते ना हमारी बुद्धि नहीं है भाई, हालांकि बुद्धि सबको एक ही दी गई है, पर उनको यूज़ नहीं करते। सबको बुद्धि दी गई है, पर उसको यूज़ करना भी तो आना चाहिए ना। नहीं आ रहा तो क्या हो रहा है, उसको ट्रेन नहीं किया तो क्या होता है, बुद्धि हर गलत चीज़ों में लग जाती है। वही बुद्धि जो बेस्ट से बेस्ट चीज़ों में लग सकती थी, बेस्ट से बेस्ट चीज़ को याद कर सकती थी, सीख सकती थी, प्रोसेस कर सकती थी, उसको हम लोगों ने गलत चीज़ में लगाया, तो क्या हो गया, मंद हो गया, वो यूजलेस हो गया, या फिर रॉन्ग यूज़ में लग गया, गलत चीज़ों में लग गया। तो उससे क्या होगा, इससे हम परमात्मा की स्थिति को पा नहीं सकते। तो उससे तुरंत हमको क्या करना है, भक्ति योग में लगना है। भक्ति योग क्या, भक्ति योग के विधि विधान में करना है। भक्ति योग का हमने चैप्टर में देखा कि उसके विधि विधान पूरे डिटेल में दिए गए, है ना। वो रिकॉर्डिंग में अवेलेबल, वो भी आप देख सकते हो, उसमें कंटिन्यू पूरा डिटेल में दिया गया है किस तरह हम, है ना, किसमें क्या क्या होता है, कीर्तन सुन के, कीर्तन करके,
संग में, सत्संग में जाके, है ना, और उनके नाम स्मरण करके परमात्मा का मंत्र को जप करके, है ना, मंदिरों में जाके दर्शन करके परमात्मा के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन करके, उनके, है ना, उनके ऐश्वर्यों को देख के, उनकी लीलाओं को सुन के, ये सब सुन के इनमें हम अपने मन को रमा ले, इनमें रम जाए, पूरा दिन परमात्मा को याद करते रहे किसी न किसी रूप से, स्वरूप में, या उनके ऐश्वर्य में, उनके लीलाओं में, उनके कथाओं में रम जाए, उनके कीर्तनों में रम जाए, उनके नाम स्मरण में रम जाए, मंत्र जप में रम जाए, उनके याद में रम जाए। तो ऐसे रमने को भक्ति, उसके अलग अलग पद्धति, हमने ये भी देखा उसके तीन कैसा हमारे संबंध कैसे जोड़े, भक्ति में संबंध बहुत जरूरी है। तो संबंध कैसा होना चाहिए, अलग चार शब्द हमने देखे ना, हमने भक्ति को दो मेन देखा था स्वरूप, एक तो मधुरम हुआ, एक ये क्या हो गया ट्रांसजेंडर, उसमें क्या हो गया, उसमें श्रद्धा, गहरी श्रद्धा से एक होता है, जिसमें हम द्वैत यानी बोलते हैं ना, ऐसा ट्रांसजेंडर यानी हम बोलते हैं कि उनका कोई स्वरूप नहीं है, निरंकार स्वरूप में हम अगर भक्ति करते हैं तो हम उसको संबंध नहीं जोड़ पाते, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत बड़े हो गए। तो उसमें हमको श्रद्धा, गहरी श्रद्धा से ही काम चलना पड़ेगा, गहरी श्रद्धा, उनके नियम को फॉलो करना, जैसे राजा को फॉलो करते हैं वैसे हमको फॉलो कर, नहीं तो मधुरम भक्ति, मधुरम भक्ति में क्या था, क्या था, किसी को याद रहेगा तो बोल सकते हैं, कोई बोल सकता है, एक करके, मैं एक हेल्प के लिए बोलता हूँ, दास्य यानी एकदम दास बोल के सर्विस में लगना। सेकंड निमित्त भाव। हाँ निमित्त, हाँ, निमित्त भाव तो परमात्मा अपन भक्ति के टाइप, हाँ प्रेम, मधुरम भक्ति, मधुरम भक्ति जो प्योर प्रेम, हाँ सरेंडर, सरेंडर, पण सरेंडर एज अ दास भी सरेंडर हो सकते हैं, अपन दास से भी सर्विस में होता है ना, ये चार बताए थे ना, दास्य यानी एकदम सर्विस में, कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं उनका सर्वेंट हूँ, उनके सर्विस में मैं खुद को सरेंडर करता हूँ। और एक होता है सका, मैं उनका फ्रेंड बोल के सरेंडर करता हूँ, मेरा फ्रेंड है, मैं उनका, मैं वो मेरे, एकदम दोस्त जैसे, एकदम सका, उनके बगैर मैं नहीं जी सकता हूँ भाई, वो मेरे दोस्त है, अपने में समझना उनको। ये दो हो गया, तीसरा क्या था, वात्सल्य, बच्चे जैसे, है ना, जैसे लड्डू गोपाल को करते हैं बच्चे जैसे, एकदम प्यार करना, तो तीन हो गया। चौथा क्या था, मधुरम भक्ति, टोटल प्रेम में, जैसे राधा रानी थी, मीरा रानी, ऐसे एकदम भक्ति में, प्योर लव में। भक्ति में फिर ज़्यादातर राधा रानी, मीरा, कोई क्यों बोलते हैं, कोई जेंट्स लोग क्या करे, मैस्कुलिन एनर्जी क्या करे, तो वो भी कृष्ण भक्ति में लीन होती है, पर उनको प्रेम में किसी को समझ में नहीं आता, इसलिए राधा और मीरा रानी का नाम लिया जाता है। पर मेल लोग के लिए भी वही भक्ति, कृष्ण प्रेमी है, क्योंकि हमारे में अगर मैस्कुलिन एनर्जी तो फेमिनिन भी है, नहीं तो कोई जीवित नहीं रह सकता, अगर फेमिनिन में मैस्कुलिन एनर्जी नहीं तो वो भी जीवित, दोनों एनर्जी है इसलिए हम जीवित है। और जितने भी संत हैं जैसे संत तुकाराम जी, तुलसीदास जी, रैदास जी, वो भी तो प्रेम में ही थे, वो भी प्रेम में थे, राम जी से, उन्होंने कृष्ण अपने जी से। फेमिनिन एनर्जी को इतना डेवलप किया कि उनको माउली भी बोलते वो मौली बन गए। सोचो फेमिनिन एनर्जी, जेंट्स को भी फेमिनिन एनर्जी डेवलप करना है, क्योंकि ये जो ऐश्वर्य हमने देखे ना, वो फेमिनिन एनर्जी में है। तो मेल एनर्जी को, फेमिनिन एनर्जी, खुद के अंदर का फेमिनिन एनर्जी को डेवलप करना, फेमिनिन एनर्जी बहुत पावरफुल है ना, तो वो कब वो डेवलप करके हमको कृष्ण से ही प्रेम कर। वो स्टोरी ना, महादेव गए थे, हाँ महादेव गए थे, सोचो इतना वंडरफुल स्टोरी है। दुरेश बोलोगे स्टोरी? तो आप ही बताओ, बेटर बताओगे। हाँ, अरे ऐसा नहीं है, बताने क्या है उसमें, स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी वाली स्टोरी सर? महादेव जो की, कृष्णा की रास चलती थी तभी वहां पे तो बहुत फेमस हो गई थी, तो सब जगह वो फैल गया था कि कृष्णा की रास में एकदम अलग अनुभव रहता है और सबसे बड़ा सेलिब्रेशन रहता है। तो महादेव को ये बात पता चली, तो वो एक बार गए देखने के लिए, तो उनको नदी पार करनी थी, तो एक नाव वाला था तो उनको लेके जा रहा था, और महादेव कैसे बहुत ऊंचे थे, तो उनका 8-9 फीट का हाइट था, तो वो बोले नाव को, मैं जा रहा हूँ कृष्णा के राज देखने के लिए।
तो बोला कि आप ऐसे जा नहीं सकते क्योंकि वहां पे सिर्फ 100% शुद्ध फेमिनिन एनर्जी जा सकती है। तो वो इन शॉर्ट महादेव को अपनी वाइफ की साड़ी देते हैं और महादेव खुद जाके फिर रास में जाते, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही पुरुष है, श्री कृष्ण ही पुरुष है, बाकी सब 100% प्योर फेमिनिन एनर्जी। तो इन शॉर्ट वैसा स्टोरी। अरे फिर उसके धन्यवाद। बाद वो जाते हैं और फिर राज नहीं, करते हैं। हाँ तो रास के लिए बुलाया था। इतना वंडरफुल ये स्टोरी है। सोचो इसमें महादेव, महादेव यानी क्या हो गया, जैसे मैं आदि पुरुष, आदि योगी में आते हैं। यानी सबसे पहले योग की शिक्षा में मिली है तो महादेव से ही मिली है, उसको आदि योगी बुलाता है। हम अगर हम योग करते हैं तो हमारे आदि पुरुष आदि योगी कौन है, महादेव है। तो आदि पुरुष भी उनको बुलाता है, आदि योगी भी बुलाता है। समझो वो तो उनका नाच कैसे रहता है, तांडव, कोई आसपास डांस भी नहीं कर सकता है। तो वो बोले कि यमुना के नदी भी ऐसा एक राज हो रहा है जो एकदम लविंग है, और जो कृष्ण कर रहे हैं तो उनको देखने की इच्छा जाहिर होती है, तभी उधर जाते हैं ना। और उधर जाने के क्या एंट्री बताया था ध्रुवेश ने कि ओनली फेमिनिन एनर्जी को अलाउड है, वो भी शुद्ध शुद्ध जो शुद्ध प्योर भक्ति में, प्योर लव में, उनको अलाउड है। अभी लव तो था पर इनका फेमिनिटी, फेमिनिन को उन्होंने, वो पुरुष बन के आए थे ना, उन्होंने अंदर का फेमिनिन को नहीं जागृत किया था। पर वो भी कौन है, वो भी तो आदि योगी है ना, उन्होंने तुरंत योग की शक्ति से खुद को फेमिनिन एनर्जी को जागृत किया। और उसके लिए उन्होंने साड़ी उनको चाहिए था ना, ड्रेस श्रृंगार ऐसा करना था। तो उन्होंने श्रृंगार में उनके जो केवट था उसकी वाइफ का साड़ी लिया। वो भी कैसे, वो एक पिक्चर है बोलते फोटो, जिसमें शंकर जी झुक के मांग रहे, क्योंकि वो केवट की वाइफ के एक ही साड़ी था, गरीब थे ना उन्होंने। तो अपना साड़ी उतार के उसको देती है, दरवाजे से फेंकती ऊपर से, और कृष्ण झुक के अपना, शंकर जी झुक के ले रहे दोनों हाथ, ऐसा जैसे ऐसा हाथ से जोड़ के ऐसे लेते ना, ऐसे बैठे घुटने पे ऐसे बैठे, और वो साड़ी दे रही। इतना रेस्पेक्ट, सोचो कौन आदि पुरुष कर रहे हैं इतना रेस्पेक्ट, आदि योग। ये हमारा इंडियन कल्चर है। और आज हम क्या 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 हम वेस्टर्न कल्चर में इतने पागल हो गए। क्या लड़की और लड़कों का ड्रेस में कौन लड़की है कौन लड़का पहचानना डिफिकल्ट हो चुका है। पीछे से गलती से हम किसको कर रहे तो वो देखा तो लड़की निकली, लड़का समझे तो, और जिसको लड़की समझो लड़का निकल गया। ऐसे हालत चल रहा है। तो परमात्मा ने शुक्र है फीचर्स बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट किया। अगर बॉडी थोड़ा भी सिमिलर होता तो बहुत डिफिकल्ट होता पहचानने में। वो तो परमात्मा को मालूम था आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होना, इसलिए डिस्टिंक्ट फीचर में बॉडी बनाए। है तो जानवर लोग का ऐसा नहीं, जानवर लोग का बहुत, कोई जानवर लोग का पहचानने में नहीं आता है, तो भी उन्हें एक स्मेल से पहचान लेते, उन लोग इतना उन लोग में क्षमता है। हम तो वो बॉडी कॉन्शियस में इतने वर्स, बॉडी कॉन्शियस के अभी क्लोथ कॉन्शियस हो गए, बॉडी कॉन्शियस से भी और नीचे गिर चुके हम। क्लोथ जीन्स कॉन्शियसनेस, फिर क्या बोलते हैं उसको, एंडर बनियान कॉन्शियसनेस, और जो भी पेन कॉन्शियसनेस, कार कॉन्शियसनेस, सब मटेरियल को, बॉडी तो दूर रह गया। अभी कपड़ों से देखा जा रहा है, कपड़े क्या पहने गए, और इतना स्तर गिर चुका है। मेरे को वो बहुत खराब लगता है जब मैं एक लड़कियों को, एक लड़कों को देखता हूँ। आजकल सिगरेट इतने पी रहे हैं, यानी क्या कॉन्शियसनेस क्या है सिगरेट का, एक कौन सा क्या फ़ायदा है उसमें, किसको दिखाने के लिए पी रहे, क्या पी रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये स्थिति है, तो ये स्थिति से हमको बचने के लिए गीता ज्ञान ही बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता। तो सोचो इतना ब्यूटीफुल वो पहन के, वो साड़ी पहन के जाते हैं रास में, और फिर रास को अनुभव करते हैं, और फिर जाने के टाइम फिर कपड़ा साड़ी देते हुए जाते हैं। सोचो इतना अद्भुत प्रसंग है। इसमें क्या देते, यानी इसमें मेल में भी फेमिनिन एनर्जी होती है। इधर बॉडी की बात नहीं हो रही है, इधर फेमिनिन एनर्जी की बात हो रही है, और उसी रास को लेके मजाक उड़ाया जाता है। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसमें फेमिनिन, रास को भी रास को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है ना हाँ, लोगों तो के सबको सामने। गलत, अपना इंडिया का हर चीज़ को गलत, हर इंडियन कल्चर को गलत कर दे। सही तरीका कौन सा है, जो आए थे ना राक्षस लोग, उन लोग सही है, यानी रावण सही है, राम गलत है, ऐसा हो गया अभी हालत। तो हमको अभी हमको ज्ञान मिल गया, तो हमको इसको समझना, हमको वो हिसाब से जीना, औरों को भी दिखाना।
कैसे? स्व परिवर्तन से विश्व, और कोई तरीका है? स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। हम बोले दुनिया परिवर्तन, तब तो हम इनके साथ ऐसे ही जीना पड़ेगा ना, तो नहीं चलेगा। क्योंकि कार्मिक लॉ तो हमारा खुद का अकाउंट को ही कंसिडर करता है और किसी और का नहीं। समझो लाखों लोग कुछ भी करे, तुम क्या कर रहे हो तुमको हिसाब देना है। तुम ये नहीं बोल सकते मेरे माता पिता ने मुझे ज्ञान नहीं दिया, मेरे आस पड़ोस में सब गंदे लोग थे, सब अधर्मी लोग थे, तो मैं क्या करूं? अरे विवेक तो दिया था ना, विवेक तो दिया था ना, तो उसका यूज क्यों नहीं किए? तो ये हमको ही कर रहा, हम एक्सक्यूज नहीं चलता है उधर। क्योंकि लॉ परफेक्ट चल रहा है। परमात्मा हमारे साथ नहीं है। परमात्मा किधर बैठे? परम धाम में एकदम बिजी है वो अपने सचितानंद स्वरूप से। सचितानंद जो विस्तार है उनका अखंड ब्रह्म, वो कॉन्शियसनेस से हमें टच करते हैं। उनके चित्त को उन्होंने एक्सपांड किया, वहाँ से वो टच करते अपने लॉ से, अपने इंडायरेक्ट जो बोलते हैं ना एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमको हैंडल कर रहे हैं। उनके लॉ से, उनके विभूतियों से, उनके ऐश्वर्य से हमको टच करते। और हम जब कनेक्ट होते हैं उनसे, तो वो हमारे परमार्थी बनते, तो हमारे थ्रू हमको निमित्त बना के कार्य करते। और कैसे करते? हमसे करते, तो वो नहीं आ सकते, तो हमें निमित्त बनना पड़ेगा उनका, और उनका कार्य हमारे थ्रू होगा ऑटोमेटिक। और ये फीलिंग होता है, और ये फीलिंग हमको दर्शाते हैं कृष्ण, जो तो कंटिन्यू कनेक्ट 24 कनेक्टेड है, और इतने कनेक्टेड कि वो खुद परमार्थी हो चुका। परमात्मा उनके थ्रू बोल रहे हैं, उनके थ्रू कार्य कर रहे हैं, हर चीज परमार्थी हो चुके हो। इसलिए हमने देखा ना, अर्जुन ने उनको परमार्थी बोल दिया लास्ट में, कि तू आप ही परमार्थ हो। यानी वो दृष्टि, वही तो अनुभव की बात है। हमको क्यों नहीं दिख पाते? क्योंकि हम इतने बॉडी कॉन्शियस में है कि हमको क्या करे समझ में नहीं आता। हर चीज़ बॉडी, हर चीज़ बॉडी। बॉडी है तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं है। अरे बॉडी भी तो अन्नमय कोश है ना, उसके ऊपर 4 है ना, प्राणमय कोश है, हमको पता है, फिर भी हमको क्यों उसको हम साधते नहीं है ना। जिस दिन हम इसे 5 कोश को भी साथ देना, हम क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बॉडी नहीं है। अन्न के ऊपर प्राणमय कोश है, प्राणमय उसके मनोमय कोश है, मनोमय कोश के ऊपर विज्ञानमय कोश है, विज्ञानमय कोश के ऊपर आनंदमय कोश। तो ये 4 कोश जो सुपीरियर है, सबसे सुपीरियर आनंदमय कोश, जहाँ हमको होना चाहिए, वो छोड़ के हम एकदम निचले स्तर पे और उधर ही फंसे हुए। तो सोचो कब ऊपर जाएंगे हम, एक एक को कब भेदेंगे। तो अति शीघ्रम, और अति शीघ्रम स्टार्ट करो, अभ्यास करना स्टार्ट करो, साधना स्टार्ट करो, वरना क्या होगा, डिले होते रहेगा। फिर डिले हो गया ज़्यादा तो क्या होगा, फिर ये इतना पाप बढ़ जाएगा कि हमारा बॉडी हमको छूट जाएगा। बॉडी क्या, तामसिक में सड़ना चालू हो जाएगा बॉडी। हम तामसिक मोड में रहेंगे तो बॉडी ऑटोमेटिक डीके होना चालू होगा। तामसिक में ज़्यादा समय बॉडी टिक नहीं सकता और डीके होना चालू हो जाता है। जैसे आप तामसिक में गए, उसका डीके होना चालू। आप राजसिक में हो, बीच में हो, तो थोड़ा बहुत कभी डीके, कभी ये, कभी जैसे तामसिक में डीके चालू, फिर आप राजसिक में आ गए, थोड़ा सात्विक में गए तो थोड़ा रिज्यूनेशन चालू। तो हमें टोटल कंटिन्यू सात्विक में रहना पड़ेगा, तो बॉडी सड़ता नहीं है। बॉडी क्या होता है, रिज्यूनेट होता है। ये हमने देखा है ना, हमारे पूर्वज, हमारे खुद के पूर्वज 300 साल कैसे जीते, वो सात्विक में रहते हैं, सात्विक मोड में रहते, बॉडी रिज्यूनेट होता है। ये जो है सीक्रेट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस सीक्रेट को समझो, इसको ही हम साधने वाले। एडवांस में अब चीज़ साधेंगे, ये चीज़ करके देखेंगे 21 दिन क्या, ऐसा उसको लंबा भी खींचोगे और देखोगे कि आपका क्या बॉडी में फर्क आ रहा है। ये फैक्ट है, इसको साधना होगा। ये एक बहुत बड़ा, बोलते हैं ना, बहुत बड़ा सीक्रेट है योग का। ऐसे कितने गुह्य बातें हैं योग में, भरा हुआ है योग उससे, पर वो अभी बोल के भी फायदा, पात्रता भी होनी चाहिए, और जो पात्र है उनको ये सीक्रेट दिया जाता है। पर आज ये निकल चुका है, ठीक है, पर इसका दिशा, इसको कैसे करना है, क्या करना है, हम एडवांस में हम एग्जैक्ट करके देखेंगे। ठीक है, हम सब इसको देख एंजॉय करेंगे, इसको एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, तो इसमें अभी देखिए कैसे, फिर श्लोक 9 में बोलते हैं, कुछ नहीं तो क्या करो आप, सिर्फ मेरा नाम स्मरण करो, भक्ति में लीन हो जाओ। तो उस तरह भी आप मुझे याद करने का प्रयत्न कर सकते हो, मेरे चाह में रह सकते हो, मेरे डिवोशन में रह सकते हो, मेरे साथ भक्ति में आप लंबा समय तक रह सकते हो।
आप ये सब भक्ति योग के विधि विधान को पालोगे तो आप लंबा समय तक मेरे डिवोशन में, मेरे भक्ति में रम पाओगे। तो ये था चैप्टर, ये था श्लोक 9, है ना, जो भक्ति योग का था, बहुत प्यारा था। अभी हम श्लोक 10 में जाएंगे। तो 10 कौन पढ़ने वाला है श्लोक? तो 10 हो गया ना, कल किया था। अरे रिकॉर्डिंग नहीं था ना। एक तो मिनट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश को श्लोक 10 पढ़े। श्री गणेशाय नमः। अभ्यासेभ्य य समर्थोऽसि मत्क्रम परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। बहुत अच्छे, धन्यवाद ध्रुवेश। अब ये 10वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं? इसमें 9 तक क्या था भक्ति, अभी 10वें श्लोक में क्या बोल रहा है कि अगर ये भी नहीं जम रहा भक्ति हो, मुझे याद भी, मुझ पे यानी कंटिन्यू डिवोशन भी नहीं कर सकता है, मुझे याद भी नहीं कर सकता है, तो क्या एटलीस्ट क्या कर, कर्म योग, हर कर्म को मुझ पे समर्पित कर दे, मेरे कार्य में व्यस्त हो जाए। सोचो एक चीज, ये नहीं कहता एटलीस्ट कर्म को तो मुझ पे फोकस कर सकता है, जो कर्म योग यानी कर्म को किस पे फोकस करना, परमात्मा। अब इसमें कुछ शब्द इसमें यूज किए, और शब्द को मैं एक्सप्लेन करूंगा, कितना ब्यूटीफुल शब्द है देखिए। और इसमें अभ्यास यानी से सब में जितने 8 से लेके 11 तक सब में एक चीज कॉमन है, वो बोल रहे अभ्यास। अभ्यास है योग, यानी अभ्यास, प्रैक्टिस का महत्व इतना है ना, वो हमको योग में ही मालूम पड़ता है। तो योग में प्रैक्टिस, कंटिन्यू प्रैक्टिस को राइट दिशा में, गलत चीज़ का प्रैक्टिस है उसमें हम परफेक्ट हो गए। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये हमेशा याद, बचपन से सुने हैं, है ना, हर कोई ने हमको कहा है, पर इसको हमको अभी इधर निभाना है, वो चीज़ करके देखना है, वही साधना हो। साधना किसको बोलते हैं? प्रैक्टिस से, अभ्यास से एक कदम आगे हो, है ना। वो जितना हम 5 कोष से इसको साधेंगे, सिर्फ फिजिकली नहीं। अभ्यास फिजिकली डिनोट करता है, पर साधना जब हो जाता है तब इन 5 कोष को हमने इन्वॉल्व कर दिया। साधना में सिर्फ बॉडीली नहीं, अभ्यास में सिर्फ बॉडीली, यानी एक ही चीज़ को सतत करते रहो, यानी भजन करते रहो, यानी कीर्तन करते रहो, मुंह से बोलते रहो। पर साधना क्या होगा, उसमें आप मन को भी रमा लो, अपने प्राण को, प्राण एनर्जी को भी लगा दो, यानी सुषुम्ना नाड़ी, ये सब नाड़ियों को भी इसमें जोड़ दो, है ना। फिर इसमें क्या हो गया, फिर इसमें मन को भी लगा लो। फिर इसमें अपने जो प्रोग्राम, अपने जो बॉडी में जो प्रोग्राम्स है उसको भी इसमें रमा लो, जो प्रोग्राम इसके लायक नहीं उसको हटाओ, डिलीट करो। फिर सबसे 5वां आनंद में कोश, आत्मा को भी इसमें लगा लो, रमा दो, आत्मा को भी रमा दो। जब 500 को आप रमा दोगे तो हो गया साधना। जब आप साधते हो तो यानी 5 कोश से काम करना है, तो तब तक अभ्यास ही रहेगा, और साधना तक पहुंचेगा ही नहीं। और साधक इतना इम्पोर्टेंट, साधक बनना है यानी साधना तक पहुंचना है, यानी 5 कोश को कार्य में लगाना है। यानी 5 कोश को कैसे कार्य में लगा सकता है, कौन बोलेगा? देखते हैं 5 कोश को कैसे कार्य में लगा सकते हैं। एक सटीक सवाल, सटीक 1 लाइन आंसर कौन देगा? परमात्मा के कार्य में। हाँ, परमात्मा के कार्य में। परमात्मा कार्य में, वो तो बोल रहे उसको, उसका ही अभ्यास करना है। कार्य में ना, कर्म में, तो कर्म यानी एक्टिविटी, तो बॉडी लिए हो गया ना वो तो। यानी मैं मंदिर जाके बैठूं, उधर जपूं, परमात्मा का नाम जपूं। 5 कोश को ऐसे लगाना है उसमें, ध्यान में थोड़ा और कर। ध्यान में कहने कैसे, किधर 5 कोश को बोल रहे, ध्यान में कैसे 5 कोश आ जाएगा? जब हम परमात्मा के ध्यान में होंगे तो ऑटोमेटिकली 5 कोश में काम होगा ही ना। कैसे? मैं एक सटीक आंसर होगा ना, वो नहीं, सटीक एक 1 लाइन आंसर। तुम बहुत करीब हो अनीता। 5 कोश में, हाँ, परमार्थ होकर, परमार्थ हो गए किधर, कौन से कोश में परमार्थ हो गए? आनंद में कोश। हाँ, आनंद में कोश में पहुंच के कार्य करोगे तो ऑटोमेटिकली 5 कोश को काम कार्य में ला लिया। यानी साधना में तुमको आनंद में कोश में पहुंचना है। अपने ड्राइविंग सीट पे, मैं कितने बार बता दूं, ड्राइविंग सीट कौन सा है अपना? आनंद में कोश।
तब तक हम ड्राइविंग सीट में है ही नहीं, हम पीछे बैठ के गाड़ी चला रहे, इससे तो धक्का इधर उधर ठोक रहे हैं ना गाड़ी को, फिर बोलते मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, तो हम पीछे बैठ के गाड़ी चला रहे, न पैर हमारा ब्रेक पे है, न सब कोई दूसरे ने ब्रेक पे पैर रखा है, तीसरे ने उधर क्लच पकड़ के रखा हुआ है, स्टेयरिंग किसी के हाथ में है, 3-4 जन लोग स्टेयरिंग पकड़े, एक इधर घुमा रहे उधर घुमा रहा, हम घूम रहे इधर उधर, 10-10 जन लोग ने स्टेयरिंग पकड़े हुए, न जाने उससे भी ज़्यादा, हमको नहीं, मुझे नहीं पता कितने लोग, 5-5 लोग एक ही ब्रेक में 10-10 लोग ने पैर दबाया, कोई पैर दबा रहा है, कोई खींच रहा है, कोई क्लच को दबा रहा है, कोई गियर डाल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जब हम बैठ गए ड्राइविंग सीट पे किसी को कंट्रोल नहीं भाई, सब चीज़ मेरे कंट्रोल में, ख़त्म हो गई बात। तो पांचों कोश वश में आता, उसको साधना बोलते, तभी साधना पॉसिबल है, तब तक अभ्यास। तो ये चीज़ बहुत अच्छा आज क्लियर हो गया। पर ये चीज़ क्या है, ये सब एडवांस क्या है, पर ठीक है यहाँ आपको मालूम पड़ना ज़रूरी है, तो एडवांस में भी स्टार्ट का टॉपिक है सब, ये सब जान के भी हम जैसे साधे के आगे और कैसे खुलते रहेगा, ऐसे अनगिनत गुह्य बातें, जो एक और ये गुह्य बातें कोई हमको बोलते ना, ऐसा मत समझना कि मर्सिडीज कार मिलने वाला है, सब वो तो जो परमात्मा जो देते वही मिलेगा, जो परमात्मा की चीज़ वो हमको मिलेगी, जो गुह्य में, ये नहीं, ये सब इंसान की बनी हुई चीज़ नहीं मिलने वाली है, जो परमार्थ की बनी हुई चीज़ है, जो ऐश्वर्य हमने जो परमात्मा का देखा वो ऐश्वर्य हमें मिलेगा, वो हम समझेंगे और उसमें हम रमेंगे। ठीक है, जो ये जो मटेरियल चीज़ों से बहुत बढ़कर है ना, कि आज भी मैं एक देख रहा था, एक करोड़पति की बात हो रही थी, उनको करोड़पति है पर 3 BHK 5 BHK में अकेले रहते, मैं नाम नहीं लूँगा उनका क्योंकि ये पब्लिक वो बहुत बड़ी हस्ती है, आज ही बात हुई जैसे 5 BHK 5 बेडरूम हॉल किचन क्या होता है, उसमें अकेले रहना और डिप्रेशन में, सोचो यानी क्या ये मटेरियल क्या नहीं है उनके पास, वो यानी वो कितनी को सोचो, कितने बड़ी हस्ती की वाइफ रहेगी, वो बहुत बड़ी हस्ती की वाइफ है, बॉम्बे में बहुत उनका नाम है, तो सोचो ऐसे हस्ती की वाइफ अकेले 5 BHK में रहते और डिप्रेशन में, इसको क्या बोला जाए। तो ये चीज़ समझो, ये चीज़ है ना, ये हर हमको देखते फिर हमको लगता है नहीं उनके साथ, वो हमारे साथ नहीं हो, अरे तुम खड्डे में जाओगे तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है, मटेरियल में जाओगे, मटेरियल में टेम्प्रेरी सुख ही है, परमानेंट सुख नहीं है, ये बात समझ जाओ अच्छी तरह से। परमात्मा में ही ध्यान, परमात्मा से ही परिशुद्ध प्रेम, 100% लव, परमानेंट हैप्पीनेस वहीं है, आनंद में कोश में ही है, आत्मिक स्थिति में ही है, बॉडी में, बॉडी कॉन्शियस में नहीं है, सब टेम्प्रेरी है, हर चीज़ टेम्प्रेरी है। ये जिस दिन समझ गए उस दिन तुम्हारा मंगल हो जाएगा, ये चीज़ समझना। ठीक है, तो इसमें अभ्यास, प्रैक्टिस का बहुत महत्व है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस से कैसे हम साधना तक पहुँचे, तो याद रखें, पर अभ्यास तो करना जरूरी है, तभी आप साधना तक पहुँच पाओगे, साधक बन पाओगे। ठीक है, उसके बाद इसमें मत कर्म यानी मेरा कार्य में, यानी परमात्मा बोले मेरे कार्य में लगना। ठीक है, उसके बाद है परम यानी डेडिकेट, फुल डेडिकेशन के साथ, ऐसा नहीं कि वो 1% इधर है, 10% इधर है, 90% उधर, ऐसा नहीं, 50-50 भी नहीं चलेगा धर्म 100% धार्मिक कार्य में, थोड़ा भी उस तरफ खिंच के उधर गए तो गया, तो पूरा काम अधर्मी हो गया, क्योंकि अधर्मी का पॉइजन, थोड़ा पॉइजन है ना वो, आप पूरा खीर बना दो, उसमें थोड़ा 2 ड्रॉप पॉइजन डाल दो, कौन खाएगा उसको, कौन खाएगा, में कोई खाएगा इधर से, कोई है जो खा लेगा, 1 ड्रॉप पॉइजन डाला है सिर्फ, तो कोबरा का है ना, कोबरा का 1 ड्रॉप पॉइजन गिर गया इसमें, कौन खाएगा खीर, कौन खाएगा इधर, कल्पना खाओगी तुम? हाँ, 1 ड्रॉप है सिर्फ, मैं नहीं खाऊंगी। हाँ तो देखा, तो दुर्वेश तुम खाओगे क्या? 1 ड्रॉप सिर्फ, हाँ दुनिया तुम्हारा सब फेवरेट चीज है, सिर्फ 1 ड्रॉप है बस जहर, कोई नहीं खाने वाला, मुझे पता है कोई नहीं खाने वाला,
तो हम कैसे इसमें पड़ जाते, फिर हम परमार्थी होने में अधर्म धर्म कार्य करने में थोड़ा अधर्मी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं बर्दाश्त हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। फिर हम बोलेगा हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, कैसे होगा, नहीं पॉसिबल है। और ये आसान नहीं है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं भी साथ रहा हूँ, मुझे पता नहीं आसान नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि जितना आप हॉनेस्ट बनने जाओगे ना, उतना तुमको लोग ठगने वाले मिलने वाले। ये मैं आज दुर्वे से बात कर रहा था, उसको एक्सप्लेन कर रहा था, ये चीज़ को समझना हो, जितना हम हॉनेस्ट बनेंगे ना, उतना हमको लोग और बेवकूफ़ बनाएंगे, तो भी हमको हॉनेस्ट रहना है। हम जितना धर्म कार्य में करो, उतना अधर्मी लोग हमको और अधर्म में फंसाने देखेंगे, तो भी हमको धर्म नहीं छोड़ना है। वो हमको दिखेगा कि मेरे कितने दोस्त तो आगे निकल चुके, बहुत कमा रहे, सब यूएस में, उनके आसपास भी पैसे के मामले में नहीं, आसपास क्या दूर दूर तक नहीं, क्योंकि तो अधर्म कार्य में ना, तो क्या मैं धर्म छोड़ दूं, उनको देख के उनके पीछे भागूं? मेरे को मेरा धर्म कार्य नहीं छोड़ना। क्यों इसका क्या रीजन हो, क्या क्या वजह है, बोलो ऐसा क्यों करना चाहिए? कोई बोल सकता है? कौन बोलेगा? अच्छा का धर्म कार्य करूं तो अधर्म लोग आगे बढ़ते हुए दिखेंगे, हम पीछे जाते हुए दिखेंगे। वो गाड़ी पे गाड़ी ले रहे हैं, आप देखो, आज जब नेक्स्ट डे मिलोगे तो वो बड़े मर्सिडीज कार में रहेंगे, और नेक्स्ट डे मिलेंगे तो फ्लाइट में जा रहे रहेंगे। हमको न्यूज़ आता है, अभी तो फेसबुक सोशल मीडिया से दिखता है ना, उनका डीपी दिखेगा सडनली फॉरेन में है, हमारा डीपी दिखेगा माँ के माँ ही है ना, माँ के माँ पर हम धरती पे तो है ना, वो भी धरती पे, हम भी धरती पे है। हवाई जहाज किसने बनाया? इंसान ने बना, उसमें उड़ने में को तो एक हवाई जहाज गया ना, तो वो हमको समझना, उसका मतलब हमको ये समझना है कि वो अधर्मिक कार्य आगे बढ़ेंगे, वो हमको नीचे दिखाने देखेंगे, तो भी हमको धार्मिक कार्य नहीं छोड़ना है। हम परमात्मा को याद करेंगे, उन लोग शैतानों को याद करेंगे, और हमको दिखेगा वो तरक्की कर रहे हैं, बोले हम परमात्मा को याद करें, हमारा तरक्की नहीं हो रहा, उन लोग का तो शैतान को याद कर रहे हैं, उनका तरक्की हो रहा है, उनकी आबादी बढ़ रही है, तो हम भी वही बन जाते हैं, हम भी अब उनके साथ मिलके एंजॉय करते हैं, वो जो बोल रहे शायद वही सही रहेगा। अरे कीड़े मकोड़े ज़्यादा रहते हैं, उसका मतलब तो ही ना, कीड़े मकोड़े भी गिनती में ज़्यादा ही रहते हैं ना, वो सब गिनती नहीं देखना, हमें देखना है धार्मिक कार्य में हमको व्यस्त रहना है बस। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे हम जो भी कर रहे हैं हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं ना, वी वो ऑलवेज बिन डूइंग इट फॉर परमात्मा, हम ऑलवेज परमात्मा से ही, परमात्मा के लिए ही कर रहे थे, उनके लिए कर ही नहीं, तो वो कभी भी पिक्चर में हमारे लिए कभी भी वो है ही नहीं। उनको लगेगा हम उनके लिए, अरे उनके अंदर के परमात्मा के लिए हम कर रहे कार्य, उनके लिए तो कर ही नहीं रहे। कितने लोग मेरे को पूछते भी है कि भाई तू अधर्मी, तू इतना धर्म का बात कर रहा है, तो अधर्मी के लिए क्यों कर रहा है? तो मैं अधर्मी के लिए क्या किया? मैं सिर्फ ज्ञान स्वरूप बना, मैं उनका मददगार नहीं बन रहा हूँ, तो पात्रता हमारे लिए ज़रूरी है। उनको वो नहीं समझ में आया तो ज्ञान नहीं है ना, तो हम सिर्फ मददगार बन सकते हैं ज्ञान के लिए, ज्ञान से, बाकी मैं उनके साथ कोई मददगार नहीं बनता हूँ उनका, सिर्फ ज्ञान बोल के छोड़ देता हूँ, उनके साथ बैठ के खाता पीता नहीं हूँ। उनके हाथ खा लिया उस दिन मेरी बर्बादी चालू हो जाएगी, ना उनके हाथ खाना है, ना उनके हाथ पीना है, ना उनके हाथ रहना है। उनको सिर्फ ज्ञान स्वरूप बन के ज्ञान बता रहा हूँ, वहाँ से उनको उनके हाल पे छोड़ देना है और निकल जाना है वहाँ से। अगर वो अपने पीछे आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो अगर बदलते ट्रांसफॉर्म होते, वो तो उनको मेहनत करने दो, उनको और ज्ञान दो कि और बदल सके। पर पहले स्व पे ध्यान दो, स्व परिवर्तन से विश्व। आप बोले कि मैं परिवर्तन नहीं करूँ, दुनिया को परिवर्तन कर दूँ, ऐसा नहीं होता है। ज्ञान प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज है, सिर्फ कोई लोग को श्लोक पूरे बाहर है, पर वो ज्ञान, वो तो उसको जी नहीं रहे, तो ज्ञान ही नहीं है ना, सिर्फ नॉलेज है, वो नॉलेज का कुछ फायदा नहीं। ज्ञान का फायदा है, ज्ञान यानी राइट यूज ऑफ नॉलेज, उस नॉलेज इंफॉर्मेशन को यूज करने में, है ना, धर्म पे चलने में वो चलता है, वही ज्ञान है। और जो धर्म में नहीं चलता वो ज्ञान ही नहीं है, वो बकवास है, वो सिर्फ नॉलेज है, उनको मालूम है बस, पर वो जी नहीं पा रहे वो चीज़, क्योंकि समझ नहीं पा रहे, उसका महत्व उनको नहीं पता। उनको ऐसा लगता है बात कर, सुनने को अच्छा लगता है, बोलने को अच्छा लगता है, सब वाह वाह करते बहुत हो गया, बाकी वही अपना खाओ पियो ऐश करो, तो उनका कुछ नहीं हो सकता।
तो हमको वो भी अधर्मी है, वो भी अधर्म कैटेगरी में आते, तो हमको ऐसे लोग से बचना है, हम अधर्मी में नहीं बैठना है, ये याद रखना है, ठीक है। तो इसमें वो बता रहे कि आप डेडिकेशन, टोटल डेडिकेट करना है खुद को, और भाव यानी टू बिकम। देखो भाव इतना इम्पोर्टेंट, जब हम भाव में कार्य करते हैं, जब वही मैं बोलता हूँ ना, परमार्थी हमका भाव क्या होना चाहिए परमार्थी का, जब हम परमार्थी का भाव लाते तो हम बन जाते, परमार्थी बन जाते, हम निमित्त बन जाते उनके। तो अभी अनीता बोल रही थी कि निमित्त, निमित्त कैसे, निमित्त यानी निमित्त भाव से बना जाता है। आपका भाव परमार्थी हो तो आप निमित्त बन जाओगे, क्योंकि परमात्मा आपके थ्रू कार्य करे, क्योंकि आपको परमार्थी होना पड़ेगा उसके लिए, नहीं तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो परम धाम में बैठे, इधर हमारे आसपास थोड़ी ना है। परम धाम किधर है? पूरा सच्चिदानंदी अखंड ब्रह्मांड स्वरूप, यानी एक ब्रह्मांड नहीं, अखंड ब्रह्मांड। और तो परम धाम किधर होगा सोचो आप। और 75% है वहाँ टोटली बिजी है, उनके जैसा बिजी दुनिया में कोई नहीं है, ये हमको समझना है। तो हम बोले कि वो आते क्यों नहीं, वो करते क्यों नहीं, अरे वो बिजी है ना, हमको उनको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने सब सिस्टम लगा रख के गया हमारे लिए, उन्होंने हमको इतना अच्छा सृष्टि बना के दिया, इतने अच्छे अच्छे लॉ बना के दिए, सूर्य जो टाइम टू टाइम चल रहा है, हमको देखने के लिए इतना कुछ ऐश्वर्य दिया कि इससे हम सीख सके। सूर्य कभी एक दिन भी लेट होता है क्या? परफेक्ट अपने टाइम में हर दिन आता है ना। तो हम उतने डिसिप्लिन है क्या? पेड़ पौधे हमको कंटिन्यूसली देते बैठते, कभी लेने का सोचते ही नहीं। क्या हम उनके ऐसा कर पा रहे? क्या नहीं कर पा रहे। जानवर देखो अपने कार्य में कितने कितने अलर्ट रहते हैं, हम उनकी तरह अलर्ट रहते हैं क्या? नहीं रहते। इनसे हम सीखते नहीं है तो फायदा क्या है? बुद्धि विवेक सब मिलके फायदा क्या है? परमात्मा ने पूरा सृष्टि बनाया, हम उनसे सीखे बोल के, पर हम कुछ सीखते ही नहीं है। तो करे तो क्या करे? वो अच्छे टीचर है, अच्छे गुरु है, सब कुछ, वो इंटरफेयर नहीं करते डिसीजन में हमारे। वो हमको खुद सीखो, आसपास देखो और सीखो। और हमको टाइम की कोई लिमिट नहीं है, हमको जब चाहे हमको जाना तो परमात्मा के पास ही है, टाइम की कोई सीमा नहीं है। इतना ब्यूटीफुल है, सोचो। तो भाव यानी टू बिकम, फिर मत अर्थम यानी मेरे लिए, परमात्मा बोलते हैं फॉर माई सेक, यानी मेरे लिए कार्य करो। परमार्थी होकर कार्य, यानी परमात्मा को जो अच्छा लगेगा वो, ये नहीं मुझे जो अच्छा लगेगा वो नहीं, परमात्मा को जो अच्छा लगेगा वो कार्य करो, ठीक है। फिर उसके कर्माणि यानी कर्म को, कुर्वम यानी परफॉर्म, जो भी कर्म करेगा उसको परफॉर्म करो, किसके लिए? सिद्धिम यानी सिद्धि के लिए, यानी प्रैक्टिस परफेक्शन के लिए। पर कभी होगा वो? अवश्य, यानी इस तरह आप डेडिकेटेड करोगे और मेरे लिए कार्य करोगे तो आप अवश्य सिद्धिम को, सिद्धि को प्राप्त करोगे। अभी ये इतना ब्यूटीफुल वर्ड इधर लिखा है, तो आपको श्लोक से अर्थ मिलता है कि भाई परमात्मा बोल क्या रहे, कि हम जब परमात्मा को जब हम अपने कर्म को परमात्मा फोकस के कार्य करते हो तो हम क्या सिद्धि हमको 100% मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं मिलेगा। तो यदि तुम भक्ति, वही परमात्मा, यदि तुम भक्ति योग विधि विधान से करने में असमर्थ हो, यानी नहीं कर पाते हो, तो एटलीस्ट कर्म मेरे लिए करो, मेरे पे फोकस होके करो, है ना, वही बता। तो इससे क्या आप करोगे? आप सिद्धि को प्राप्त करो, एकदम सिंपल। वो बोल रहे अभी कम हम कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि इसमें सिंपल ही भाषाएं बताता हूँ क्यों नहीं कर पाते। क्योंकि कर्म जो है, जो हमारा बुद्धि है, मन है, वो भौतिक चीज़ में ऑटोमेटिक जाएगा, तो खुद भी भौतिक चीज़ से बना हुआ है ना, पर वो सूक्ष्म है, यानी मन बुद्धि अहंकार ये सब माया शक्ति का ही है। हमको अहंकार जो हमारे अंदर, हम डिफरेंट है खुद को समझते हैं कॉस्मोस से, क्यों? अहंकार है, वो अहंकार भी क्या माया का ही है ना। मन बुद्धि अहंकार ये सब माया शक्ति का ही पार्ट है, ये हमको समझना है। तो ये माया की तरफ ही, भौतिक की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। अगर आपको ढीला छोड़ दोगे तो भौतिक की तरफ। तो हमको क्या करना है? इसको हमारा विवेक, हम कॉन्शियस है ना, वो तो ही ना कॉन्शियस है, हम कॉन्शियसली उसको क्या करना है? उसको खींच के रखना, वहाँ से निकालना। और कैसे पॉसिबल है? अभ्यास से, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना है ना। भक्ति योग उसी का नाम है ना, वो एफर्ट्स का। वो एफर्ट कैसे करें हम? आत्मिक स्थिति और इच्छा शक्ति से। जब आत्मा को इन्वॉल्व करते हैं, यानी कॉन्शियसली कुछ आत्मिक स्थिति में आके कार्य करते हैं,
और उसको इच्छा शक्ति पूर्ण लगा देते हैं, विल पावर को पूरा लगा देते हैं। तो एफर्ट से मन को रोक सकते हैं, बुद्धि को डाइवर्ट कर सकते हैं वहाँ से, भौतिक से। शुरुआत में तकलीफ होगी, पर धीरे 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 जब ट्रेन करते हो मन को, बुद्धि को ट्रेन करते हो, इंटेलेक्ट उसको डेवलप करते हो, उसको ट्रांसेंडेंटल करते हो, उसका पराशक्ति में पराशक्ति बनाते हो, तो क्या वो ऑटोमेटिक वो ट्रेन हो जाता है। और जब ऐसे करते हो तो क्या होता है, वो परमार्थी फिर ईजी हो जाता है। तब तक क्या होगा, हम जो भी जिधर कार्य में घुस गए हम उसमें फोकस करें तो कार्य में घुस गए, फिर परमात्मा से निकल जाते हैं। क्योंकि परमात्मा परमात्मा वो परम चीज़ है ना, परे, वो भौतिक से परे है, इसलिए परमात्मा है। तो हम आत्मा है, तो हमें भौतिक में, हमारा शरीर में हम है, तो हम क्या उधर भौतिक में फंसते हैं। तो वहाँ से निकलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट डालनी पड़ेगी। और एफर्ट कैसे डाल सकते हैं, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किस तरह कर रहे हैं हम, यानी एक तो जब हम परिवार के लिए कार्य करते हैं, जब हम परिवार के बारे में सोचते हैं तो हमको क्या, जब परमार्थी होते हैं तो परिवार भी किसका पार्ट है, परमात्मा का ही पार्ट है ना। तो हमको परमार्थ के बच्चे सोचना है। हम सोचेंगे मेरा बच्चा है, ये मेरे माता पिता है। हमको जब परिवार तो है ही, पर परिवार भी परमार्थ का ही हिस्सा है, ये सोचना है। तो हम सोचेंगे वो भी परमात्मा के बच्चे, तो हम धीरे धीरे क्या करें, हर चीज़ को परमात्मा से जोड़, हर चीज़ को। जब हम कमाते हैं तो हम अर्निंग करते हैं, तो हम कमाते वो भी क्या कर कमाए, कैसे, ऐसा कार्य करके कमाए जो परमार्थी के लिए कार्य हो। तो उससे जो भी अर्निंग्स होगा ये परमात्मा का ऐश्वर्य हमें मिल रहा है, ये परमात्मा के थ्रू ही हमें मिल रहा है, ये सोचना है। और किसके लिए लगाना है, और उसके थ्रू हम खुद का है ना किस पे लगा रहे हैं, परमात्मा पे ही लगा रहे हैं। ये शरीर भी परमात्मा का है, हमें वो कमाते किसके लिए, पालन पोषण किसका करना है, परमात्मा का ही। शरीर भी परमात्मा का है, हमारा शरीर, हमारे आसपास जितने परिवार वालों का, हमारे दोस्तों का, हमारे पूरे जो हमारे जो मुंबई में जितने लोग रहते हैं, पूरे देश में जो लोग रहते हैं, पूरे विश्व में जो लोग, सब परमात्मा ही, परमात्मा के ही है ना शरीर, सब कुछ। शरीर तो सब कुछ तो उनको ही बिलोंग करता है ना। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं परमात्मा के लिए कर रहे हैं, ये सोच के आप करो तो ऑटोमेटिक आप रिलेट करोगे, हर चीज़ में आपको परमात्मा दे। यहाँ तक कि बॉडी का जो काम करते हैं हम, जो खाते पीते, ये सब भी परमार्थी होके ही करना है। हम कुछ देखते हैं तो हमको जो दिख रहा है उसमें सत्य को देखें, यानी उसके अंदर का सत्य कौन है, उसके अंदर आप डिटेल में जाओगे तो परमार्थी, हर जगह परमार्थी ही निकलने वाला। तो आप जिस तरह ऐसे कार्य करोगे तो ऑटोमेटिक आप कनेक्ट होते रहोगे, यानी सत्य को देखना। और सत्य और सत्य में क्या फ़र्क है, सत्य यानी जो परमानेंट है, जो टेम्पररी नहीं है, और सत्य क्या है, वो टेम्पररी, ये बॉडी है, वो अभी है जो है, अभी हम इधर आमने सामने बैठे, फैक्ट है, पर कुछ पल के बाद हम अलग अलग अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाएंगे, है ना। तो सत्य क्या है, टेम्पररी है, पर सत्य क्या है, वो परमानेंट है। आत्मा सत्य है, वो कभी चेंज नहीं होती, वो अनंत है। और ये बॉडी क्या है, ये सत्य अभी है, पर ये क्या है, टेम्पररी चेंज होते हैं। हर बार हम पानी पिए तो ब्लड चेंज हो जाता है, हर बार कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है ना। तो क्या है, वो सत्य नहीं हो सकता, वो असत है। असत यानी टेम्पररी। तो ये हम सत्य और सत्य का ये फर्क हमको मालूम पड़ना चाहिए, हमेशा याद रखना है, इस चीज़ को भूलना नहीं है। तो सत्य को देखना है, सत्य को देखना यानी सत्य यानी परमात्मा को देखना, परम तत्व को देखना है ना। आत्मा भी तो परमात्मा का ही अंश है ना। तो उसके अंदर के आत्मा के अंदर क्या, हम परमात्मा का अंश है, जो सच्चिदानंद का पार्ट है। तो मंगल ही है, वो सोचने में मंगल है। ऐसा सोच के हम कार्य करेंगे तो इजी होगा, है ना। अपन भाव क्या होना चाहिए, कर्म करते में हम परमार्थी, और क्या होना चाहिए, भाव क्या होना चाहिए, परमार्थी, उद्देश्य क्या होना चाहिए, धार्मिक। ये हमको, इसमें हम मिलावट नहीं कर सकते, इसमें कॉस्मिक जिम्नास्टिक नहीं कर सकते। कॉस्मिक जिम्नास्टिक यानी क्या, यानी कॉस्मोस को ही, यानी बोलते ना पूरा ब्रह्मांड से हम मजाक करते बैठेंगे, खेलते बैठेंगे तो नहीं चले, क्योंकि वो हमको भारी पड़ सकता है। उसके लॉज है, वो स्ट्रिक्ट है, वो तो कोई ये नहीं, वो अंधा कानून है, तो आँख में पट्टी बांध दी रहती है वो, जिससे वो लोग देख इमोशन नहीं रहता है। तो उनकी जो मार रहती है बहुत भयंकर रहती है। तो हमको समझना है, उधर हमको कॉस्मिक जिम हमको इस सत्य को समझना, हमको बहुत बोलते ना, बहुत अवेयर रह के कार्य करना है कि लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। परमात्मा परिशुद्ध प्रेम से भरपूर है, वो कोमल है, वो बहुत प्यारे है, और उनका लॉ इतने प्यारे नहीं, उनके लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है।
ग्रेविटेशनल फोर्स जो इतना, वो भी परमात्मा का एक लॉ है। और ऊपर से कलिंगड़ को फेंको वो भी फूटने वाला है, बच्चे को फेंको वो भी फूटने वाला है। वो बच्चा है छोटा बोल के रहम करके छोड़ेगा नहीं, वो तो खींचेगा ही। तो हमको ये चीज़ समझना है, लॉ बोलते हैं इलेक्ट्रिक में, हम हाथ रखो शॉक मारेगा ही आपको। कोई नहीं, अरे इंसान कहा था इसको बख्श दो यार, उसका हालत खराब हो जाए, तो ना सोचने वाला है। तो लॉ है, वो अपने धर्म नहीं छोड़ते, कुछ भी हो जाए। एक बार परमार्थी होने से आप बच सकते हो, तो परमात्मा आपको बचा सकते हो। वो बहुत प्रेम है, वो बहुत प्यालु है, वो बहुत दयालु है, वो आपको प्रेम करेंगे। तो ये हमको समझ, ठीक है। तो यहाँ हमने चैप्टर इधर श्लोक 10 हमने समाप्त किया। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज। कुछ क्वेश्चन है? नहीं है तो कौन कीर्तन करेगा आज? कोमल करने वाली थी तो। कोमल करने वाली है? हाँ, सब बोला पहले। कल्पना कीर्तन कौन कर रहा है, कुछ बात हुआ है? कोमल करने वाली चले गई लगता है। अनीता दीदी कर रही है। अनीता दीदी, चलो ठीक है। अनीता कर रही हो, तुम करो। कोमल आ गई। कोमल कर लो तुम, मैंने अभी तैयारी नहीं की है। कोमल कर रही है, चलो करो करो कोमल। चलू मैं? हाँ तुम कर रही हो ना, करो ना। हाँ करो कोमल। ठीक है। गणेश जय गणेश गणेश देवा, माता रानी पार्वती सीता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता रानी पार्वती सीता महादेवा। एक गंध गया वंदता सुधाराणी, एक गंध गया वंदता सुधाराणी। माथे पर सिरकता मुठ की सवारी, माथे पर सिरकता मुठ की सवारी। माता दादी पार्वती सीता महादेवा, माता दादी पार्वती सीता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता दादी पार्वती सीता महादेवा, माता दादी पार्वती सीता महादेवा। अंधे तो आस गए कंधे तो आए, अंधे तो आस गए कंधे तो पाए, वंदे तो पुतले निधन दो माए, वंदे तो पुतले निधन दो माए। माता दादी पार्वती सीता महादेवा, माता दादी पार्वती सीता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता दादी पार्वती सीता महादेवा, माता दादी पार्वती सीता महादेवा। सूर्य संगम गंधाए सब दिए देवा, सूर्य दाम चंद आए सब दिए देवा। माता दादी पार्वती सीता महादेवा, माता दादी पार्वती सीता महादेवा। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरिया, बहुत अच्छे। आपके साथ जो छोटी गोपिका का था उसका भी धन्यवाद, कोमल का भी धन्यवाद, और छोटी सी गोपिका का भी धन्यवाद। ठीक है, अभी कौन महामंत्र करेगा? कोमल करोगी महामंत्र? हाँ करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। चलो हरे के इस महामंत्र के आज का सेशन यहाँ ही हम समाप्त करते हैं। अब इधर गणपति जा रहा है तो एकदम मंगलमय हो गया। गणपति बप्पा मोरया। तो सब मिलते हैं। शिवरात्रि, सबका मंगल हो। कल फिर 9 बजे मिलेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद बाय बाय। शुभ रात्रि सभी को।